नाज़रीन, हिंदुस्तान में हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ज़ुमरे में आता है, उसका तजर्बा किया है। तो इस वीडियो हम जानते हैं कि इतनी बड़ी रेंज का तजर्बा करने का मकसद क्या है हिंदुस्तान का, और साथ साथ इसका मेन टारगेट कौन है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है वो उसके साथ है। और ये जो मिसाइल उसने तजर्बा किया है, इसकी जो रेंज है ये तो आ, एशिया से शुरू होती है और अफ्रीका और यूरोप के कंट्रीज तक जा रही है। तो इसके पीछे यार उसका मेन क्या मकसद है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पाकिस्तान के ऊपर इसके बुरे असरात मुरतब होने वाले हैं। देखें, पाकिस्तान के पास इस वक्त जो मिसाइल है ना, जिसकी सबसे ज्यादा रेंज है, वो है आपका शाहीन 3, जिसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। यानी कि पाकिस्तान एटमी ताकत है तो वो सिर्फ 2750 मीटर तक जो है वो टारगेट्स को निशाना कर सकता है। वही हिंदुस्तान जो है वो 5000 से लेके 5500 किलोमीटर तक जो है वो अपने टारगेट्स को निशाना बना सकता है इस मिसाइल के तजर्बे के बाद, जिसके बाद हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटजिक जो सलाहियत है, स्ट्रेटजिक बढ़तरी है, वो हासिल हो गई है और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदुस्तान जो है 5000 किलोमीटर दूर बैठकर किसी दूसरे मुल्क में, जिसको वो अपना अड्डा बनाता है, वहां से अगर पाकिस्तान को टारगेट करता है, तो पाकिस्तान के पास तो हिंदुस्तान को उस जगह को जहां से हिंदुस्तान ये मिसाइल छोड़ता है, उस जगह को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान के पास इतनी रेंज का मिसाइल ही नहीं है। तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के ऊपर असर मरतब होगा वो स्ट्रेटेजिक बढ़तरी होगी हिंदुस्तान की, कि पाकिस्तान अभी तक 2750 किलोमीटर रेंज के हामल मिसाइल को बनाकर बैठा हुआ है, जबकि हिंदुस्तान 5000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल बनाकर उसने दुनिया को दिखा दिया है। सेकेंडली सेकेंडली नाज़रीन कराम, कि ये जो मिसाइल अग्नि 5 है, ये मल्टीपल टारगेट्स को एक ही टाइम में, यानी कि एक ही लॉन्च में, ये मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बना सकता है। मतलब अगर वो एक लॉन्च करता है तो उसके वो एक लॉन्च में पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकता है, चीन को भी टारगेट कर सकता है, और अगर किसी और मुल्क को जिसको वो दुश्मन समझता है, फॉर एग्जाम्पल तुर्की लगा लें, उसको भी वो टारगेट कर सकता है। और वो भी रवायती और न्यूक्लियर वारहेड साथ ले जाके। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। थर्डली, ये इलाकाई कशीदगी का बायस बन सकता है। इलाके में हथियारों की दौड़ जो है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान जो है उसकी वो अब ऐसे मिसाइल के ऊपर काम करेगा, या वो कर रहा है, या वो करने के करीब पहुंच चुका है, जिसकी रेंज ज्यादा नहीं तो कम से कम अग्नि 5 के मध्य मुकाबले तो हो, 5500 किलोमीटर तक तो उसकी रेंज हो, ताकि हम हिंदुस्तान का मुकाबला करें, इलाकाई जो तवाज़न है वो बरकरार रह सके। और एक और अहम तरीन फीचर है इस मिसाइल का, वो ये है कि ये डिटेक्ट नहीं हो सकता। इसको कोई भी रडार सिस्टम जो है वो इसको शिनाख्त नहीं इसकी कर सकता कि ये पाकिस्तान की तरफ आ रहा है या किसी और मुल्क की तरफ आ रहा है। तो ये मेन हडल्स हैं, मेन असरात हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि इस मिसाइल के तजर्बे के बाद पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हैं। अब यहाँ पे एक और अहम तरीन बात है कि पाकिस्तान तो उसके साथ है, तो फिर हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रेंज के हामिल मिसाइल को क्यों बनाया है? तो यहाँ पे आप ये में रखें कि ये किस वक्त उसने मिसाइल का तजर्बा किया है। उसने मिसाइल का तजर्बा किया है कि ऐसे वक्त के लिए जब चीन के वजीर खारजा दिल्ली में बैठे हुए थे। तो वो कुल मिला के पाकिस्तान के साथ तो उसकी इलाकशीदगी है, वो चीन को दिखाना चाहता था। मेन जो उसको टारगेट है इस मिसाइल का, वो चीन है। पाकिस्तान तक रेंज करने वाले मिसाइल तो उसके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है वो चीन है, वो चीन को दिखाना चाहता है। हालांकि चीन के बराबर वो नहीं आ सकता। चीन के पास जो मिसाइल है वो 10,000 किलोमीटर तक मिसाइल मार करने वाले मिसाइल हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अभी चीन से हिंदुस्तान कोसों दूर है, लेकिन इस तजर्बे के बाद वो चीन के मेन शहरों और उसकी दफाई इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की पोजीशन में आ गया है। बीजिंग, शंघाई जैसे अहम शहर इस मिसाइल के टारगेट में है। तो यहाँ पे जो इस मिसाइल का तजर्बा करने का मेन मकसद हिंदुस्तान का, वो चीन को सबक दे, चीन को जो है एक पैगाम देना है, और इसके साथ साथ अपने आप को इलाकाई और बैन अवी ताकत के तौर पर पेश करना है।
जो कि उसको सलामती काउंसिल की परमानेंट सीट लेने के लिए एक जवाब फराहम कर सकता है कि देखिए हम इतनी बड़ी ताकत है, हमें भी वहां पे सीट चाहिए। तो यहाँ पे आप ये जहन में रखें कि इस मिसाइल के जो टारगेट हैं वो मेन टारगेट चीन है और पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसका कश्मीर का मामला है, शीदगी रहती है, और चीन के साथ उसका सरहदी अमूर है। तो ये नाज़रीन इकराम मेन असरात हैं जो कि अग्नि 5 के पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकते हैं, और चीन और पाकिस्तान को इस हवाले से मिलकर काम करने की ज़रूरत है और एक ऐसे मिसाइल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है जिसकी जो रेंज है वो अग्नि 5 से कोसों ज़्यादा हो।